भैया खाना खा लीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खाना पूछने की? भैया आखिर हमसे गलती क्या हुई जो आपने मैं थप्पड़ मार दिया? पाप हुआ है तुझसे। लगता है तू भूल गया है, इस ऑफिस का मैनेजर हूं मैं। और तेरी हिम्मत कैसी हुई बे मेरे को भैया बोलने की? क्या हो गया अगर मैंने आपको भैया कह के बोल दिया? आप मुझसे ओहदे में भी बड़े हो और वैसे भी बड़े हो, और मैं तो यहाँ पे सबसे आप जनाब करके बातें करता हूँ। जो लड़की आती है उसे दीदी बोलता हूँ, और आप जैसे साहब आते हैं उनको भैया बोलता हूँ। कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, फिर आज आपको क्यों तकलीफ हो गई? और तो और आज तो आपने हमें थप्पड़ ही मार दिया। अबे तू यहाँ काम करने आया, रिश्ता जोड़ने आया हम लोगों से? तेरे जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं वहीं पे रिश्ता बनाना शुरू कर देते हो तुम लोग। और वैसे भी तेरा और मेरा ना कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तू किसी और धर्म का और मैं किसी और धर्म का, समझ गया ना? अरे नहीं नहीं भैया, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। दरअसल यहाँ पे रह के मेरी आदत पड़ गई है, इसलिए मैं सबसे दीदी भैया करके ही बात करता हूँ। और मेरी आदत थी इसलिए मैंने आपसे भैया करके बात कर लिया। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपको भैया कह के नहीं बल्कि सर कह के ही बुलाऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, तेरे को क्या लग रहा है हम तेरे हाथ से खाना खाएंगे क्या? और वो भी ये सड़ा हुआ खाना, भी तेरे घर का। साहब आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अरे हम मुसलमान हैं तो क्या हो गया? जो खाना हमारे यहाँ बनता है वो खाना आपके यहाँ भी बनता है। अरे जो आटा हमारे घर पे आता है वो आटा आपके घर पे भी आता है। और खाने में कौन सा धर्म देख रहे हैं साहब आप? खाना वही चीज है जिससे इंसान की भूख मिटती है। तो बस मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। अबे तेरे जैसे लोगों की ना औकात नहीं है हम लोगों के साथ खाना खाने की। कोई स्टैंडर्ड ना मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि तू यहाँ का चौकीदार है और मैं यहाँ का मैनेजर। हम लोग भी तेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे तो तुझमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा बे? कोई स्टैंडर्ड नाम की भी चीज होती है। अगर सर तेरे संग बैठकर खाना खाएंगे तो तेरे में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मैम साहब हमें तो लगता है आप शायद गलत जगह पर आ गई हैं, क्योंकि यहाँ की जो मालकिन है ना वो कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। जितने इम्पोर्टेंट आप लोग हैं ना उनके लिए, जितने इम्पोर्टेंट हम भी हैं उनके लिए। जितनी इज्जत यहाँ पे मैनेजर को मिलती है ना, उतनी इज्जत एक चौकीदार को भी मिलती है। अरे हमारी मालकिन ना बहुत अच्छी है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको सामान लेके चलती है वो। अबे चुप कर, जैसे सर बोल रहे वैसा कर। अबे ओए बिल्कुल सही कह रही है वो। ये रूल ना मैंने बनाया है, तो मेरे रूल पे सबको चलना पड़ेगा, और वो भी इसी रूल पर चल रही है। अच्छा आपने सोचा ये बात अगर मालकिन को पता चलेगी कि उनके पीठ पीछे उनके एम्प्लॉय उनकी इज्जत नहीं करते, उनको इतना उल्टा सीधा बोलते, तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे मैडम शर्म आनी चाहिए आपको। अरे जो आप लोगों को सैलरी देती है, आपका घर चलाती है, आप उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अच्छा तो तू हमें धमकी दे रहा है? तुझे क्या लगता है तेरी धमकी से डर जाएंगे हम? अरे नहीं नहीं, हम कौन होते हैं भला धमकी देने वाले? हम आपको धमकी नहीं दे रहे, बल्कि हम बता रहे हैं कि जिस इंसान के पास हम काम करते हैं वो हमारे लिए खुदा के समान होता है, इसलिए हमें हमेशा उनकी इज्जत करते रहना चाहिए, सामने भी और पीठ पीछे भी। अबे ओए तू अपना काम कर। और ये क्या लगा रखा है तब से तूने? मालकिन की इज्जत, मालकिन की इज्जत। तू कर मालकिन की इज्जत, और हम यहाँ के ना खुद ही मालिक है, हमें डर नहीं लगता किससे, समझ गया? वाह बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी मेरे लिए। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ किस लिए? अपने एम्प्लॉयज के लिए ना। और मैं अपने जितने भी एम्प्लॉयज है ना सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैम आप गलत समझ रही है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है राहुल। जब ये तुम्हें खाना ऑफर कर रहा था तो तुमने इसको थप्पड़ मार दिया, और जब इसने बोला कि मैडम ऐसी नहीं है तब तुमने क्या बोला? तुम मेरे बारे में ही बुराई करने लग गए। जो इंसान तुम्हें सैलरी दे रहा है, तुम्हारा घर चला रहा है, तुम उसी की इज्जत नहीं कर रहे। मैम आप खुद ही देखिए ना, ये चौकीदार मुझे कह रहा है कि मेरे साथ खाना खा लो, और बार बार भैया भैया कह के बोल रहा है मुझे। हाँ तो जब ये तुम्हें खाना ऑफर कर रहा था ना तो तुम्हें ये खाना ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये खाना वसीम का नहीं है, ये खाना तुम्हारा ही है। मैं जब कैबिन में बैठी थी ना तब मैंने सीसीटीवी में चेक किया था, तुम्हारी मम्मी आई थी। तुम्हारी मम्मी ये लंच बॉक्स देके गई है तुम्हें, क्योंकि आज तुम लंच लेकर के नहीं आए है ना। और शायद तुम ये भूल गए हो, वसीम अभी खाना नहीं खा सकता क्योंकि इनके रमजान चल रहे हैं और ये रोजे से भी है, इसीलिए इसने सुबह की शिफ्ट चुनी है ताकि ये आराम से यहाँ पे ड्यूटी भी कर सके और अपना रोजा भी कर सके। ये वैसे भी 3 बजे चला जाता था, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए रुका था ताकि ये तुम्हें तुम्हारा लंच दे सके। मैंने तो इसको बोला था चला जाए, लेकिन इसने बोला कि अभी तो लंच टाइम हो रहा है, तो मैं क्यों ना साहब को लंच दे दूं और उसके बाद ही घर जाऊं। अरे जो इंसान तुम्हारे लिए इतना सोच रहा है, इतनी इंसानियत रख रहा है तुम्हारे लिए, तुम उसी को चांटा मार रहे हो, उसी को उसकी औकात दिखा रहे हो। तुमने मेरे बारे में जो उल्टा सीधा कहा वो मैं बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तुमने मेरे इस कंपनी के एम्प्लॉय की बेइज्जती की है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी कंपनी ना हमेशा मेरे एम्प्लॉयज की वजह से चलती है,
तो जैसे तुम मेरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो ना, वैसे वसीम भी है। और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे कंपनी के एम्प्लॉय की बेइज्जती करे। और तुमने तो इनको सीधा थप्पड़ मार दिया, तो ये क्लियर है कि तुम मेरी कंपनी में काम कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें आज के दिन ही रस्टिकेट कर रही हूँ। अपना टर्मिनेशन लेटर तुम कल ले लेना। चलो निकलो अब यहाँ से। और सलोनी, तुम मेरे साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हो ना। और वसीम को सिर्फ 2 साल हुए मेरे साथ काम करते हुए। लेकिन जब राहुल मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, तब उसने बिल्कुल भी नहीं सुना, बल्कि वो मेरा पक्ष लेने लगा। जो काम इसने किया ना, वो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम चुपचाप खड़ी होकर के देखती रही। मैम ऐसी बात नहीं है, आपने ही तो बोला था सर का साथ देना है। मेरे को लगा कि जो पहले का रूल था वो टूट गया होगा, जो सर ने नए रूल बनाए वही होंगे। और मैम बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगा है वसीम, आई एम रियली सॉरी। देखो सलोनी, ये तुमने आज पहली बार गलती की थी, तो इसीलिए तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। लेकिन आज के बाद इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद अगर तुमने इस तरीके की गलती की ना, तो मैं तुम्हें कंपनी से सेकंड्स में निकाल दूंगी। एक बार भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरे लिए कितने सालों से काम कर रही हो। और तुम खड़े होकर के हमारी बातें क्या सुन रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? मैं वसीम को बोल करके ना अभी के अभी तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल सकती हूँ। अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते ना, तो चुपचाप निकलो यहाँ से। और वसीम, तुम्हारी नमाज का भी टाइम हो गया है, तुम्हें रोजा खोल लेना चाहिए। अब तुम घर जा सकते हो। और सलोनी, चलो मेरे साथ।